मकर संक्रांति के दिन स्नान कैसे करें, क्या दान न करें, कौन से उपाय करने चाहिए, सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। काले तिल का कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए स्नान और दान का बहुत ही ज़्यादा पुण्य आपको मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या आपको मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव को समर्पित है। इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे धार्मिक दृष्टि से खास महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि यह हमारे पापों को भी नष्ट कर देता है और दान के जरिए व्यक्ति स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति प्राप्त करता है। तो इस साल 2025 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, यानी कि किस तरीके से स्नान करना है, दान करना है और पूजा करनी है। आपको कौन सा खास उपाय करना है, वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। मकर संक्रांति के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि दान, धर्म और आभार व्यक्त करने का दिन है। यह दिन दूसरों की मदद करने और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने की प्रेरणा देता है। सही तरीके और सोच और नियत के साथ दान करने से यह पर्व न केवल दूसरों की जीवन खुशियों से भरता है, बल्कि दान करने वाले को भी जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शुभ प्रदान करता है। तो मकर संक्रांति के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो आपको घर में गंगा जल डालकर साथ में आपको काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए और स्नान करते समय आपको गंगा माता का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम सूर्य की पूजा आपको करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की उपासना और पूजा करने का मकर संक्रांति के दिन विशेष विधान है। तो इसके लिए आपको एक पीतल के लोटे में आपको जल ले लेना है और इसमें काले तिल आपको डालनी है, साथ में अक्षत ले लेना है, एक लाल फूल ले लेना है, गुड़ ले लेना है। उन सारी चीज़ों को मिलाकर सूर्य देव को अर्घ देना है। साथ में आप सूर्य मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। सूर्य जी की उपासना और पूजा विधि विधान से मकर संक्रांति के दिन करनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने घर में, मंदिर में पूजा करनी चाहिए। साथ में वहाँ पर आपको खिचड़ी और तिल के लड्डुओं का भोग अर्पित करना चाहिए और खिचड़ी को मिलाना और छूना उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद उस खिचड़ी को दान कर देना चाहिए। पास में मंदिर है तो वहाँ पर जाकर आप उसको दान कर सकते हैं। इसके बाद आपको खिचड़ी को ही खाने में बनाकर खाना और उस दिन जो भी आपके घर पर आए उसको भी खिलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। खिचड़ी खिलाना, दान करना, बनाना, इन सारी चीज़ों का मकर संक्रांति के दिन विधान माना गया है। जितना हो सके धार्मिक कार्य में इस दिन को लगाए रखें। शाम के समय में आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। इस दिन किए गए दान, दीपदान, स्नान का विशेष महत्व होता है और इन सब का विशेष पुण्य फल आपको प्राप्त होता है, जो आपको आत्मा की शांति प्रदान करता है, साथ में आपके स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करता है। इससे आपके जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाते हैं। इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन आपको क्या क्या दान करना चाहिए और अगर आप दान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है वो है तिल और गुड़ का दान।
तो तिल और गुड़ का दान करने से कुंडली में सूर्य और शनि ग्रह के दशाओं का निवारण होता है और स्वास्थ्य लाभ और सकारात्मकता मिलती है। दूसरा है अनाज और खिचड़ी का दान, जो कि बहुत ही महादान माना गया है। तो अन्न का दान और खिचड़ी का दान, चाहे आप किसी को खाना खिलाएं या फिर आप उन्हें दान करें। इसके अलावा कंबल और कपड़ों का दान, क्योंकि सर्दी का समय है तो ये भी दान बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा बर्तन का दान, देसी घी, नमक का दान, श्रृंगार के सामान का दान, वस्त्रों का दान, चप्पल का दान, काले तिल का दान, उड़द की दाल हुई, खिचड़ी हुई, चावल, अनाज, सब्जी, तिल के लड्डुओं का दान, इन सारी चीज़ों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। जो भी चीज़ का दान आप इनमें से कर सकते हैं उसका दान आप अवश्य करें, या किसी की सहायता कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से तो आप अवश्य करें। इस दिन पूजा में भी आपको इन सारी चीज़ों को अर्पित करके ही आपको अपनी पूजा संपन्न करनी चाहिए। इस दिन भोजन में आपको सात्विक भोजन ही आपको खाना और खिलाना दोनों ही चाहिए। इस दिन काले तिल का विशेष महत्व होता है, तो स्नान में, दान में और भोजन में काले तिल का प्रयोग अवश्य करें। सूर्यास्त के समय भी आपको पूजा करनी चाहिए और शाम के समय आपको दीपदान करना चाहिए। सारी जगह पर, मुख्य द्वार पर, पास के मंदिर में, तुलसी जी के पास, चौखट पर, इन सारी जगह पर आपको दिए लगाने चाहिए। मकर संक्रांति में 14 दीपों का दान, 14 वस्तुओं का दान का विधान है। अगर आप वो कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अन्यथा इनमें से कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। पशुओं की सेवा करना, अन्य किसी की ज़रूरतमंद की सहायता करना, इन्हीं सारी कर्मों के साथ आप मकर संक्रांति का दिन व्यतीत करें और पूरे जीवन में अपने इन सारे कार्य को निरंतर बनाए रखें। इससे दूसरों को भी खुशी मिलती है और आपके जीवन में भी खुशियों का आगमन होता है। स्नान, दान, दीपदान, इसका मकर संक्रांति के दिन विशेष महत्व होता है और इन सारी चीज़ों से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, धन, वैभव, यश की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य का आगमन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।